एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लियो, एक दिन गोपिका बे लूट लई मिलन ने। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लियो, एक दिन गोपिका बे लूट लई मिलन ने। एक दिन श्याम सुंदर भागी गए वे आधी रात, एक दिन मामा कंस मारे दो छिन में। एक दिन पैदा भय राती रात में चुपचाप ही भागे आई जेलन से, और एक समय वो आओ जाए के मथुरा नगरी में मामा कंस को मार डालो। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए वे आधी रात, एक दिन मामा कंस मारे दो छिन में। मानव की औकात कहावा, सूरज के 3 पल होते एक दिन में। लाला राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। समय जो जन्म गधइयन पहनाए बैठे सो घूमते हैं गार्डन में, और घास खोद के डुकरा मर गए महापुरुष के गार्डन में। जनके पैदा हो तो बैठ बेगले गधइया ना पूजी बड़ी इज्जत मारा, और भगवान ही कर पाए ऐसी ऐसो समय को फेर उनको बनो आज 4 व्हीलर गाड़ियां में घूमे रहे। और जिनके डोकरा मर गए मेड़न पे घास खोदत खोदत भरे पूस के महीना में ठंडे न में मेड़न पे घास खोदी, और कबों घी से चुपरे के रोटी ना खाई खाए सो लला नाती दुखी न हो जाए, तेना के लला और नाती ने पी पी पौआ सब जमीन ही बेच ली। हर आदमी को समय है, समय पता नहीं हमें कब कहां किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। समय हमारा कहां से कहां ला करके पटक दे हमें कोई नहीं जानता। जब रावण मर रहा है, रण में पड़ा है, जीने की कोई आस न बची, तब भगवान श्री राम ने कहा लखन तुम चले जाओ, और जाकर के रावण जैसा विद्वान शायद है कोई दोबारा पैदा हो, रावण से कुछ शिक्षा ले आओ। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने लक्ष्मण से यही कहा कि अब हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन लखन 2 ही बातें याद रखना। अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना, और बुरे कार्य को जितना टाल पाओ उतना टालते रहना। 2 बातें याद रखना। क्यों? बोला मैं समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था, और मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि मैं समुद्र के जल को मीठा बना देता। स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, लेकिन स्वर्ग में सीढ़ी में लगा देता। आज की कल करता रहा, मेरे अंदर अभिमान हो गया, मैं तो लगा ही दूंगा, सामर्थ्यवान हूं, आज नहीं तो कल लगा दूंगा। और समुद्र का जल बोले आज नहीं तो कल मीठा बना दूंगा, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है। आज की कल करता रहा, यहाँ रणभूमि में लेटा मर रहा हूँ, अंतिम श्वासों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आज की कल करते रहे, टालते रहे। और बुरा काम था। एक बार हमारी बहन ने आकर के मुझसे क्या कह दिया कि मैं भाग करके गया, तुम्हारी माँ तुम्हारी भाभी सीता का हरण करके ले आया। अगर इस बुरे काम में उस वक्त टाल देता तो शायद तुम्हारे हाथों से मारा नहीं जाता। बुरे काम को जितना टाल सको उतना टालते रहना, अच्छे काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर डालो। लेकिन दादा कबीरदास भी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। जो कल करना है वो आज ही करने का प्रयास करो, और जो आज करना है वो अभी करने का प्रयास करो। क्यों? पल में प्रलय होएगी, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो भी अच्छे कार्य हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करते रहो, आगे के लिए न टालो। जब पहले के कुछ विद्वान ऐसे होते हुए हैं जो कुछ भी लिखते थे या कोई समाज में चीज अगर देते थे, कोई भी समाज के लिए अगर कोई बात कहते थे तो बड़ा चिंतन करते थे पहले, उसके बाद में उस चीज को समाज में उतारते थे ताकि समाज में गंदगी न फैलाए। पहले के विद्वान अगर कोई बात लिखते थे, कोई बात कहते थे सत्संग से, तो ऐसे पहले उसका चिंतन करते थे, उसके बाद में वो चीज समाज में बोलते थे, कहते थे, क्योंकि समाज में गंदगी न फैले, समाज दूषित न रहे। और आजकल के विद्वान, पहले के विद्वान आजकल के विद्वानों में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। आजकल के विद्वानों का चिंतन है नैना मार मार काना बुलाए लूंगी तो। आज के विद्वानों का चिंतन है सिपाहिया यार मोइले चलते। जे आजकल के विद्वानों का चिंतन है तो जे बताओ समाज में गंदगी फैले या समाज साफ करने का काम करेंगे। महाराज श्री सुखदेव भगवान बोले यज्ञ तो पूर्ण करवाया, यज्ञ पूर्ण कराने के बाद शंकर भगवान वापस आई, कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठ गए। इधर जो सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, यही सती शील ग्रह पर्वत पर एक राजा रहते हैं, नाम है जिनका हिमाचल। हिमाचल की पत्नी का नाम है मैना। मैना के उधर से सती मैया अवतार धारण करती हैं। घर में बेटी पैदा हुई, महाराज को खबर मिली, बड़े प्रसन्न हुए। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो नारद को विनती करके महल में ले गए, अपनी नन्ही सी कन्या को लेकर नारद की गोदी में रख दिया। जवाब दिया बाबा बड़े शुभ अवसर पर आप आए हैं, हमारे घर में बेटी पैदा हुई, इसकी हस्तरेखा देखो, इसका नाम रख दो, और मुझे ये भी बता दो शादी होगी तो कहाँ होगी, कैसा घर होगा, कैसा वर होगा। तो नारद ने हस्तरेखा देखी और जवाब दिया है। तो नारद बोले ओरे राजा जग कन्या नाय भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, तेरे भाग्य की लला निशानी है। ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो साक्षात माँ भगवती ने अवतार लिया। लेकिन एक कमी है, कौन सी? बोली त्रिलोक के पूज्य बर पाएगी, त्रिलोक के पूज्य कहलाएगी, पर याद रहे ओरे राजा फकड़ संग ब्याही जाएगी। इनका पति जो होगा अकड़ फक्कड़ धोनी लकड़, न घरवार का पता, न दरबार का पता, न रहने के लिए स्थान होगा, न खाने के लिए भोजन। राजा ने ये शब्द सुने, आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ के बोले प्रभु भला ऐसा कौन सा बाप होता है जो ये सोचता हो कि हमारी बेटी शादी के बाद में दुखी रहे। हर माँ बाप के यही अरमान होते हैं कि शरीर पर चाहे कितनी भी मुसीबत काय को न पड़ जावे, हम अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करेंगे ताकि जीवन पर्यंत तक खुशी बनी रहे। कभी हमारी दहलीज पर आवे तो हमसे रो करके ये न कहे कि पिताजी हमारे घर पे ये चीज नहीं है, हमेशा खुश रहे। और तुम ये कह रहे हो हमारी बेटी ऐसे घर में जाएगी जहाँ खाने के लिए भोजन भी नसीब नहीं होगा। बोले हाँ एक उपाय हो सकता है अगर तू कर ले। कौन सा? अगर तेरी बेटी बचपन से ही भगवान शंकर का ध्यान करने लगे और शंकर जी अगर तुम्हारे घर में दूल्हा बन के आ जाए तो बहुत सुंदर होगा। मतलब हाँ जाओ और समझाना, तुम्हारी बेटी जब बड़ी हो जाए तो शंकर जी का ध्यान किया करे, उन्हीं का भजन किया करे। नारद तो कहकर चले गए। धीरे धीरे समय यापन हुआ, पार्वती मैया सयानी होने लगी और सती की अवतारे ने तो बचपन से ही परमेश्वर की लगन, भगवान शंकर का ही नाम जपती रहती, उन्हीं का ध्यान करती रहती हैं, भूतनाथ का ही गुणगान करती रहती और मन में सोचती भी जाती कि सोचने लगी